ये जगह है वो जहाँ से रानी ने छलांग लगाई। देखो इधर से उनने नीचे छलांग लगाई। हाँ, रानी के घोड़े का पैर टूट गया। रानी दूसरा घोड़ा लेके गई कालपी, कालपी से विटूर, विटूर से रानी युद्ध करते आई। रानी रास्ते में घायल हो गई, एक हाथ में चोट लगी पैर में और रानी की एक गोली लगी थी। उस समय ये सामने जो तोप देख रहा है, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इसको मैन चलाने वाले थे गुलाम गौस खां और खुदा बख्श, जो रानी के मैन तोपची थे, जो वफादार आदमी थे। ये तोप सामने जो नया दीवाल बना उधर लगा हुआ था। एक सिटी के बाहर कैमासन देवी का मंदिर है, जहाँ पे रानी नेत पूजा करने उस समय डेली जाती थी। तो रानी का एक देवर था दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिल गया था। उसने पहले ही कह रखा था जब आप आना तो मंदिर के पीछे आप घेरा डाल लेना। तो रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहिबा ये तोप चलाएं कि नहीं। रानी ने तोप चलाने से मना किया था। उनने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो वो मंदिर टूट जाएगा। अंग्रेज़ों ने उधर से अटैक किया, जो आके गोला उस दीवार में लगा था। वो दीवार डैमेज हो गया और तीनों मारे गए, गुलाम गौस खां, खुदा बख्श और मोती बाई। उनका समाधि रानी ने अंदर बनवाया है। जो स्पॉट हैं अलग अलग जानकारी उसकी मैं बताऊंगा। किला बना है, उस पहाड़ी का नाम है वांगरा। वांगरा नामक पहाड़ी पे किला बना है। इसको बनाने वाले थे ओरछा के राजा थे जो वीर सिंह जो बुंदेला, उन्हीं ने किला बनवाया था। 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ, 1613 में बन के किला तैयार हुआ। ये किला उनने गंगाधर राव के पिताजी को गिफ्ट में दिया था, क्योंकि जो पहले बुंदेलखंड की जो राजधानी थी वो ओरछा ही थी। तो उनने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले और 52 कुएं बनवाए थे कि आने जाने वालों को पानी की सुविधा होती रहे। ये आप जो देख रहे हैं गेट पे, ये मशीन गन है। अंग्रेज जर्मन से 12 लाए थे, 10 निकाल के ले गए, 2 खराब थी वो छोड़ गए। इसकी रेंज थी 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर मार करती थी। हाँ, 1500, 1200, 1800 मीटर दोनों के खराब छोड़ गए, 10 ले गए। इधर रानी के टाइम में लकड़ी का गेट था, उन गेटों को अंग्रेजों ने जला के लोहों का गेट लगा दिया। पहले लकड़ी का था। तोप देख रहे, सलामी तोप थी। कोई मिलने वाले आते थे, इनमें बारूद भर के सलामी देते। अब वे लोग फिर समाधि स्थल है गुलाम गौस खां, खुदा बख्श और मोती बाई का। हाँ, मुस्लिम जो थे उनका एक कबर है, मोती बाई का ऊंचा मंदिर है। देखो ये बिल्डिंग देख रहे, ये बंदे रानी का ही पंचमहल था। पहले वो लोग इसी में रहते थे, गंगाधर राव और रानी। गंगाधर राव मरने के बाद रानी ने किले के बाहर रानी महल बनाया था। शादी हुई 13 में शादी, 19 से विधवा और 23 में वीरगति। 19 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ था रानी का, आनंद राव। उसे दूध में मिला के जहर दे दिया था, वो बच्चा ख़त्म हो गया। जब रानी ने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव। ये गंगाधर राव की दूसरी मैरिज थी। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, इनका देहांत हो गया। ये गंगाधर राव ने दूसरी शादी की थी। उस समय गंगाधर राव की उम्र थी 44, रानी 13 साल की थी। वो तो अंधेरा निकला, सुरंग थी। ये दरबार हॉल में, यहाँ पे दरबार लगता था। यहाँ रानी का सिंहासन था, नीचे सोल्जर बैठते थे। हाँ। ये ऊपर वाला जो शीश महल था ये बंद है, अंग्रेजों ने इसे तोड़ के मीटिंग हॉल बना दिया था। वो भी पूरा बता रहे हैं। देखो 19 साल की उम्र में जो बच्चा हुआ था उसे जहर दे दिया था, वो बच्चा ख़त्म हो गया। जब रानी ने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव। ये गंगाधर राव की दूसरी मैरिज थी। रानी की जो लक्ष्मीबाई जी। हाँ,
पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, जिनका देहांत हो गया, उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ। ये गंगाधर राव ने दूसरी शादी की थी। उस समय गंगाधर राव की उम्र थी 44, रानी 13 साल की थी। मोरे पंत तामे रानी के पिता का नाम था, भागीरथी उनकी मम्मी का नाम था। काशी बनारस में रानी का जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 में। ये जगह है वो जहाँ से रानी ने छलांग लगाई। देखो इधर से उनने नीचे छलांग लगाई। हाँ, रानी के घोड़े का पैर टूट गया। रानी दूसरा घोड़ा लेके गई कालपी, कालपी से विटूर, विटूर से रानी युद्ध करते आई। रानी रास्ते में घायल हो गई, एक हाथ में चोट लगी पैर में, और रानी की एक गोली लगी थी। उस समय किले के बाहर नाले पड़ते थे, ऐसा ही नाला ग्वालियर में था, उसे सौर रेखा बोलते थे। रानी ने सोचा अपने घोड़े को मैं जंप लगा के उस नाले के इस पार निकाल दूँ। इधर से यहाँ से कूद गई थी हाँ, साइड से, इधर यहीं नीचे नीचे इधर तो बहुत ही मतलब जहाँ कम था यहीं से तो लगाई थी। तो ऐसा ही नाले पड़ते थे, ऐसा नाला एक ग्वालियर में था। रानी ने सोचा इस घोड़े को मैं जंप लगा के इस नाले के इस पार निकाल दूँ। रानी का घोड़ा उस नाले में गिर गया, क्योंकि नया घोड़ा था। रानी का कहना था कि हमारे जीते जी अंग्रेज मुझे देख भी ना पाए। रानी ने सोचा अब तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे। तो रानी एक गंगादास साधु रहते थे, उसी झुपड़िया में जाके रानी गिर गई। उनने उसी झुपड़िया को तोड़ के चिता बना के जला लिया। कहाँ पे? ग्वालियर में, फूलबाग। देखो ऐसे नाले होते थे, नाला से टाइप का बना हुआ है इधर। ऐसे ही नाले होते थे। दुर्ग टाइप के दो हैं, एक हाँ, नीचे एक ऊपर, ये मतलब ये लहर है, कोई आ ना पाए। अच्छा अच्छा। सामने जो स्टेडियम से दिख रहा है, इधर रानी अपनी दुर्गा सेना को तलवार से काती थी। वहाँ पे अभी स्कूल है वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। एक वो पहाड़ी पे स्टैचू बना, वो मेजर ध्यानचंद है, हॉकी के जादूगर बोलते थे। इधर झंडा है, फहरता है 26 जनवरी 15 अगस्त को। पीछे वो लाल बिल्डिंग है, वो म्यूजियम है। थोड़ा बहुत सामान था, म्यूजियम में है। या था वो बच गया था। उनका वंश इंदौर में रहता है, होलकर परिवार है। इंदौर 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 के ने जो टैंक से दिख रहे हैं सामने, इधर पहले अदालत हुआ करती थी। अदालत को अंग्रेज़ों ने तोड़ के वाटर टैंक बना दिया। कुआं से पानी उसमें आता है, फिर नलों में जाता है। ये सर बंगरा नामक जो पहाड़ी थी, इसी को काट काट के पत्थर इसी में लगाया है। उस समय सीमेंट का काम नहीं है, चूना, सुर्खी, दाल, गुड़ इनकी। हाँ, देखो ये अंग्रेज़ों ने बनाया स्टोर रूम। रानी के टाइम में इधर से एक गुप्त रास्ता था जो झांसी के बाहर निकलता था। रानी के देवर ने रास्ता भी अंग्रेज़ों को बता दिया था, इसलिए रानी ने ऊपर से वो छलांग लगाई। अकेले बाद में देवर को भी अंग्रेज़ों ने मार दिया था। उनके पास जब वो गया कि झांसी का राजपाट हमें दे दो, तो उनने बोला जिसका तूने नमक खाया तो उसका नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा। सुना हो कि एक डलहौजी ने रूल बनाया था कि जिसका कोई वंश नहीं है उस पर शासन हम करेंगे। हाँ, जो रानी ने बच्चा गोद लिया था उसे अंग्रेज मानने तैयार नहीं थे, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं है, आपने गोद लिया है। रानी का कहना था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। देखो ये मशीन गन वाला बताया था मैंने, गेट पे ये लिखा मशीन गन नंबर 2, मशीन गन नंबर 1 है। यहाँ भी रानी पूजा करती थी। इसी रास्ते में वो पड़ता था फांसी घर, इसलिए रानी ने फांसी बंद करा दिया। रानी ने फांसी बंद करा दिया तो ये जेल में डालना शुरू किया। काल का मतलब अंधेरा। ये नीचे जो कमरे देख रहे हैं ये सब सिपाही रूम है, सोल्जर्स। ये फांसी वाली जगह है। इधर दोनों गड्ढों में लकड़ी के पटिए थे,
पटिए पे खड़ा किया, रस्सा बांधा, पटिया हटा दिया तो वो नीचे जाके लटक जाता था। नीचे से वो पड़ता था मंदिर का रास्ता, इसलिए रानी ने फांसी बंद करा दिया। अब ये रूम, ये हवा महल है। पहले लाइट कूलर पंखे नहीं थे, ऐसे 4 बनाए थे, 1 2 और 2 आगे हैं। राजा रानी इसी में बैठते थे। देखो सामने चर्च के पीछे जो येलो बिल्डिंग दिख रही पीली, चर्च से पीछे वो रानी का महल था। तो वहाँ रानी की रहती है। गंगाधर राव मरने के बाद रानी उसी में रहती थी, दिन में इधर लाती थी। ये सामने जो गार्डन है रानी का अमोद बाग है। रानी मंदिर से आती थी, बैठना उठना खेलना इसी में, अमोद गार्डन में। इधर शाम के वो होता है लेजर शो। हाँ, उम्र ही क्या होती है। हाँ, ये किला जो बना है सर 400 वर्ष पुराना है ये। उस समय सीमेंट का कोई काम नहीं है, चूना सुर्खी दाल, और इस पे अंग्रेज़ों ने भी 90 साल शासन किया। हाँ, जब रानी वीर गति को प्राप्त हो गई तो उन्हें अपने हैंड ओवर ले लिया था, तो वो भी रहे हैं। देखो ये भी हवा महल है। एक वो थी झलकारी बाई। झलकारी बाई देखने में रानी का फेस और उनका मिलता जुलता था। तो उस हाँ 2 आगे हैं। तो अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो उनने बोला कि रानी साहबा आप निकल जाओ, मैं रानी बन के ओरछा गेट पहुंचती हूँ। रानी बन के जब वो ओरछा गेट पहुंच गई तो अंग्रेज़ कहने लगे कि रानी तो अपने पास आ गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने रानी को देखा नहीं था, वो लोग नाम से जानते थे। रानी के देवर ने बता दिया जिसे आप रानी समझ रहे हैं वो रानी नहीं है, रानी की हमशक्ल है। उसका नाम झलकारी। हाँ, रानी तो निकल गई ग्वालियर, तो उसे मालूम पड़ गया कि मैन गद्दार तो यही है दूराजी राव। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो की जानकारी यहीं तक, बस इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के रोचक भरे तथ्यों से हम आप तक वीडियो साझा करते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।